स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइस, इस पर शॉर्ट्स ओवरिंग का एपिसोड कुछ टाइम में आ जाएगा, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वांग फू को देखते हैं, जो वहाँ पे मिस बिंग को पूछने लगता है, चीफ क्या आप हमें बता सकते हो इटर्नल लैंड में जो मैजिकल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जो कि डिवाइन ऑब्जेक्ट, उनके आखिरकार यूज क्या होते हैं? जिनमें से यहाँ पे 3 डिवाइन ऑब्जेक्ट, आखिरकार उनका यहाँ पे यूज क्या है? अब वांग फू की बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं, उनमें से पहला डिवाइन ऑब्जेक्ट जिसका नाम ट्री ऑफ लाइफ है, और लेजेंड के अनुसार कहा जाता है कि गॉड ऑफ लाइफ का बर्थ ट्री ऑफ लाइफ से ही हुआ था। और दूसरा यहाँ पे डेमन सप्रेसिंग टावर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी बहुत ही आसानी से सप्रेस कर सकता है। और इन दोनों में से तो मेन चीज यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ इटर्निटी लैंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक बार यहाँ पे गॉड का इनहेरिटेंस मिल गया तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे एंशिएंट स्टोन टैबलेट में लिखा हुआ है कि इटर्निटी लैंड के इनहेरिटेंस को सिर्फ यहाँ पे सोल रिफाइनिंग रिलम के बंदे ही पोजेस कर सकते हैं। अब मिस बिंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है, मुझे यहाँ पे डेमन सप्रेसिंग टावर के बारे में उतना नहीं पता, और लाइफ एसेंस का एक ड्रॉप 1000 साल से भी ज्यादा लाइफ को बढ़ा सकता है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे गॉड के इनहेरिटेंस की बात की जाए तो वो इविल गॉड्स, जो कि ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे, उन लोगों ने मरने से पहले अपने लेगेसी को, अपने इनहेरिटेंस को छोड़ दिया। यहाँ पे उनकी कोई ना कोई साजिश जरूर हो सकती है, मुझे पता करना होगा। उसी वक्त हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, और दूसरी बात, इटर्निटी लैंड में ट्रू फायर मिल सकता है, जो कि फायर एंड आइस है, मतलब कि जिसके पास फायर एंड आइस दोनों एट्रीब्यूट होते हैं। तो अगर तुम लोग यहाँ पे इटर्निटी लैंड में जाओ तो जरूर ढूंढना इसको। जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पे इटर्निटी लैंड में जरूर जाना होगा, जिसकी वजह से मैं इसको हासिल कर पाऊँ। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे गॉड की इनहेरिटेंस की बात की जाए तो मुझे पता है नहीं कि उन इविल गॉड्स ने अपने यहाँ पे डिवाइन ऑब्जेक्ट को क्यों छोड़ा, इन तीनों डिवाइन ऑब्जेक्ट, उन सबका यहाँ पे प्लान क्या हो सकता है, मुझे जैसे भी करके पता करना होगा वहाँ पे जाके। अब टैन्यू ये सबको सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम मिस बिंग को देखते हैं, जो कहने लगती है, अब तुम लोग जा सकते हो और आराम करना, क्योंकि कल हमें यहाँ से जाना है। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के सारे डिसाइपल वहाँ से जाने लगते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टैन्यू और उसको लगा है सारे डिसाइपल और मिस बिंग सोल डिवीजन, मतलब की सोल लीग के बाहर आ चुके थे, जहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, इस बार 9 वेन कंपटीशन सोल डिवीजन ने जीता था, और 10 साल तक मोटल रैंकिंग कंपटीशन में सोल डिवीजन ही फर्स्ट रहा है, जिसकी वजह से इस बार का 9 वेन कंपटीशन भी सोल डिवीजन पे ही रखा गया। वहाँ पे मिस बिंग ये सब कुछ बातें कह ही रही थी, तभी वहाँ पे टैन्यू आते हुए कहने लगता है, चीफ आप चिंता मत करो, इस बार हमारा मिरिटियस लीग जीतेगा, और यहाँ पे सारे ट्रेजर हमारे लीग में ही जाएंगे। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगते हैं, टैन्यू मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। इस वक्त हम देखते हैं वहाँ पे सोल डिवीजन का एक एल्डर बाहर आ जाता है, जिसका नाम यहाँ पे जांगला होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग को वो देखते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है यहाँ पे मिलिट्रियस लीग की चीफ बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं है, कि बस 6 सालों में आप यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम के फर्स्ट स्टेज से डिवाइन सोल रिलम के 8th लेवल पे पहुंच गए। मुझे लगता है यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा पिल लिए होंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस एल्डर की बातें सुन के मिस बिंग कहने लगती है, एल्डर आप यहाँ पे पोर्टल ओपन करो, क्योंकि हमें यहाँ पे अंदर जाना है। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के वो एल्डर वहाँ का पोर्टल ओपन कर देता है, जिसको देख के मिस बिंग उसे थैंक यू कहते हुए अपने डिसाइपल्स के साथ में अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम उसी एल्डर को देखते हैं, जो सोचने लगता है, मिलिट्रियस लीग यहाँ पे हमारे फेरी ट्रेजर को लेना चाहता है, जो कि यहाँ पे सपने में होगा, तुम लोग कभी भी नहीं जीत सकते। और दूसरी बात टैन्यू, तुमने यहाँ पे सोल डिवीजन के बहुत ही ज्यादा इनर डिसाइपल्स, आउटर डिसाइपल्स और सेंट को मारा है, जिसकी वजह से इस बैटल फील्ड में तुम्हें मरना तो जरूर पड़ेगा, कि यहाँ पे तुम्हारा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब ऐसे सीन शिफ्ट हो गया, हमें दूसरी तरफ सोल डिवीजन के अंदर का बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे डिसाइपल, सारे चीफ आ चुके थे। वहाँ पे वो लोग टैन्यू को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, और यहाँ पे अगर तुम सब भी आए तो भी यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना वहाँ पे टैन्यू सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई आ जाते हैं, जिनको देख के वहाँ पे सब लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं, सब लोग अपने अपने सीट में बैठ जाओ, और हर एक लीग के यहाँ पे चीफ भी अपने अपने सीट में बैठो। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की बातें सुन के सब एल्डर, सब चीफ वहाँ पे अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर तेंताई की नजर वहाँ पे यूइंग पे पड़ती है, जिसको देख के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं, आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो ये कौन है? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस बिंग खड़े होती हुई कहने लगती है, मास्टर ये मेरी बहन है, जिनका नाम यहाँ पे सूजेन है, और ये हमारे मिलिट्रियस लीग के ग्रैंड एल्डर भी हैं। इसको सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ मास्टर तेंताई सोचने लगते हैं, मैंने सोचा नहीं था मेरे ब्रदर के यहाँ पे 2 डॉटर होंगे। हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, तुम सबको पता है ना, अपने मिलिट्रियस लीग को आगे बढ़ाना है, और
मेरे यहाँ पे भरोसे पे खड़ा उतरना है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई की बातें सुन के वो दोनों मान जाती है और वो लोग वहाँ पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ मास्टर तेंताई कहने लगते हैं कि अब कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए, जिसको सुन के वहाँ पे एल्डर उठता हुआ, मतलब कि वहाँ पे सोल डिवीजन का चीफ उठते हुए कहने लगता है, तुम सबको यहाँ पे तो पता होगा रूल्स एंड रेगुलेशन की, कोई भी चीफ यहाँ पे बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता। यहाँ पे जो भी जीतेगा उसको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज हाई क्वालिटी का फ्लाइंग स्वॉर्ड मिलेगा और सेकंड को मिडिल ग्रेड का। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे एक डिसाइपल कहने लगता है ये वेपन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, यहाँ पे सोल रिलम का बंदा बहुत ही आसानी से इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है और इसकी पूरी पावर को यूज भी कर सकता है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे डिवीजन का चीफ कहने लगता है कि यहाँ पे तुम लोगों का ओपोनेंट जो भी होगा तुम लोगों को उससे फाइट करनी होगी। जब तक यहाँ पे ओपोनेंट के पूरे डिसाइपल हार नहीं जाते तब तक तुम लोग यहाँ पे जीत नहीं पाओगे। और एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सोल डिवीजन का वो चीफ कहने लगता है कि सपोज मेरे सोल डिवीजन के सारे डिसाइपल ने यहाँ पे मिलिट्रियस लीग के सारे डिसाइपल को 1 by 1 हरा दिया और यहाँ पे उनके पास में कोई भी डिसाइपल नहीं है फाइट करने के लिए, तो वो लोग हार जाएंगे। इसलिए वो लोग यहाँ पे एडवांस में अपने और भी ज्यादा डिसाइपल ले सकते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस चीफ की बातें सुन के सब चीफ वहाँ पे हंसने लगते हैं और वो लोग वहाँ पे इनडायरेक्टली मिलिट्रियस लीग का मजाक उड़ा रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे मिस बिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगते हैं ये लोग जानबूझ के यहाँ पे हमारे लीग का मजाक उड़ा रहे हैं। हम देखते तभी वहाँ पे एक आवाज आता है और ये आवाज और किसी का नहीं टैन्यू का होता है और वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे सोल डिवीजन का चीफ हमारे मिलिट्रियस लीग के बारे में ऐसा सोचता है। फिर ठीक है आप चिंता मत करो क्योंकि हमारा मिलिट्रियस लीग यहाँ पे सभी डिवीजन को चैलेंज करता है, अगर किसी में हिम्मत है तो आके हमसे फाइट कर सकता है। हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के सब डिसाइपल एकदम से शॉक हो गए थे और हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग मिस बिंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं सिस्टर मुझे लगता है यहाँ पे टैन्यू पागल हो गया है, वो ऐसा कैसे बोल सकता है और वो एक ही साथ में सबको कैसे कंपटीशन के लिए चैलेंज कर सकता है। हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग की बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है सिस्टर चिंता मत करो मुझे यहाँ पे टैन्यू पे भरोसा है। हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग सोचने लगती है जैसा भी हो टैन्यू तो मेरा मास्टर है ना, वो जो भी करेगा यहाँ पे जरूर अच्छा होगा। हम देखते हैं वो ये सब कुछ सोच ही रही थी तभी वहाँ पे एक चीफ कहने लगता है मिस बिंग तुम्हें यहाँ पे अपने डिसाइपल को इतना ज्यादा एम्बैरेस नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे सोल डिवीजन का चीफ भी हंसते हुए कहने लगता है नहीं यहाँ पे ठीक कहा क्योंकि मिलिट्रियस लीग के डिसाइपल को मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ सिखाया जाता है, वो मन में आए वही बोले जा रहे हैं, इसका तो सिर्फ एक ही परिणाम है वो दे। इस वक्त हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई गुस्से में कहने लगते हैं तुम सब लोग यहाँ पे चुप हो जाओ और हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं टैन्यू ने यहाँ पे जो भी कहा वो गलत नहीं कहा, वो उसने यहाँ पे सही कहा क्योंकि यहाँ पे इस कंपटीशन के रूल पे ये भी है कि एक लीग यहाँ पे बाकी लीग को एक साथ चैलेंज कर सकता है। अभी तक कभी भी हमने ये सब कुछ प्रैक्टिस नहीं किया और यहाँ पे तुम्हें इतना भी नहीं पता। अब वहाँ पे मास्टर तेंताई को ये सब कुछ बोलता हुआ देख के वहाँ पे सोल डिवीजन का बंदा बहुत ज्यादा डर गया, तो वो चीफ वो कहने लगता है ऐसी बात नहीं है मास्टर। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, मुझे डाउन मत कर देना। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू भी कहने लगता है जैसा आप कहो चीफ। हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते हैं कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए और वहाँ पे डिवीजन का वो चीफ कंपटीशन को स्टार्ट कर देता है और वो कहने लगता है मिलिट्रियस लीग वर्सेस यहाँ पे इमोर्टल डेनमार्क के बीच में हार शुरू हो गया है और यहाँ पे हर एक सेट के हर एक लीग के लोग अपने अपने डिसाइपल सेंड करेंगे, इसकी वजह से वो लोग यहाँ पे फाइट करे। और मैं दूसरी बात तुम सबको बता दूं यहाँ पे सोर्ड के आई नहीं होते, तो लाइफ एंड डेथ तुम लोगों के हाथ में ही है। इसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक डिसाइपल कहने लगता है टैन्यू यहाँ पे तुम हमारे ट्रेटर हो, तुमने यहाँ पे अपने लीग के साथ में गद्दारी की और आज यहाँ पे तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू अपने डिसाइपल अपने दोस्तों की तरफ घूमते हुए कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता आगे कौन हो, किसी को भी यहाँ पे जिंदा मत छोड़ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा अपने जूनियर ब्रदर को कहने लगता है तुम जाओ यहाँ पे बैटल के लिए और हम देखते हैं वो भी चला जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार कौन आएगा मुझसे फाइट करने। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।